नमस्कार। बंगाल में ही नहीं, 3 राज्यों में राष्ट्रपति शासन चुनाव के पहले केंद्र सरकार को लगाना ही होगा। हालात ऐसे बन जाएंगे, ये साफ साफ नजर आ रहा है। बंगाल के लिए तो अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, फिर महिला आयोग ने भी सिफारिश की, राज्यपाल ने भी सिफारिश की है। हालांकि उन्होंने मीडिया में ये नहीं कहा कि हमने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, लेकिन इशारा कर दिया उन्होंने। बंगाल की स्थिति से तो आप अवगत हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति पंजाब की है। कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ मित्र, जो कि केजरीवाल को अरविंद करके बुलाते थे, उनकी बात को वो टाल नहीं पाते थे। उन्होंने कहा था कि आप सरकार का मतलब खालिस्तानियों की सरकार। सारी व्यवस्था वहाँ पे इस समय आतंकवादियों के हाथों में है। कहीं कनाडा, कहीं अमेरिका में बैठे हुए खालिस्तानी पंजाब को उंगलियों पे नचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए किसान आंदोलन की आड़ में छुपना चाहता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने ये बता भी दिया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है, लेकिन उसके बाद ऐसी सुनामी आएगी जो सरकार नहीं संभाल पाएगी। मतलब इतना बड़ा उत्पात होगा। पंजाब का उत्पात राष्ट्रपति शासन के करीब है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो परिस्थितियां होती हैं वो मौजूद हैं, यानी वहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था गड़बड़ा जाए तो पंजाब में इस समय हाई कोर्ट कहने के बावजूद सरकार सीधे सीधे तथाकथित किसानों के साथ खड़ी है, कदम ताल कर रही है। जबकि हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि जिस तरह की ट्रैक्टर ट्राली किसान सड़क पर लेके जा रहे हैं उन्हें रोका जाए, और वो रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये संवैधानिक स्थिति वहाँ पे गड़बड़ा चुकी है। बंगाल की स्थिति तो इतनी गड़बड़ाई कि वहाँ सिफारिश भी की जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो तय है और चुनाव के पहले है। गिरफ्तारी के लिए ही ये तांडव किसान कर रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा कोहराम मचा दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो पंजाब में नहीं, दिल्ली में एक तांडव करेंगे आप ये। इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं क्योंकि मुफ्त का माल इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने पिताजी का माल समझ के बांटा, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया है कि ये सब, जिसको यूपी की भाषा में कहते हैं, गर्रा गए हैं। तो ये आप ये करेंगे तांडव, और मजबूरी में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं है और वो चाहते भी नहीं है कि उनके बाद कोई आपका छोटा भैया मुख्यमंत्री बन जाए। हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने भी अपनी पत्नी को बनाना चाहा था, लेकिन पार्टी में विद्रोह हो गया। ये स्थिति आपकी है। वो भी अपनी पत्नी को, यानी सुनीता केजरीवाल को नहीं बना पाएंगे, ये भी तय है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल खुद चाहें कि अब राष्ट्रपति शासन लग जाए तो बंगाल, पंजाब और दिल्ली में चुनाव के पहले आप राष्ट्रपति शासन लगते देखेंगे। लेकिन इसके पहले जो तांडव होगा वो तांडव स्तोत्र नहीं होगा। तोड़ फोड़, आगजनी, मार कुटाई और हत्याएं भी हो सकती हैं। आपने देखा एक किसान की हत्या हो गई जो कि वो लोग चाहते थे। अब किसने करी? उन्होंने कराई, क्योंकि ये लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं इनके लिए किसी की जान लेना भी बड़ी बात नहीं है। याद करो, जंतर मंतर के धरने पे लाइव एक आदमी की जान ली गई थी।
उसके साथ जो नाटक किया गया था उसे शायद खुद नहीं पता होगा कि वो नाटक जो जान देने का कर रहा है वो हकीकत में बदलेगा। तो इन लोगों के पास एक ने जहर पी के भी किया था। तो ये इनका पुराना काम है। सरकार राष्ट्रपति शासन स्वेच्छा से लगाए, लेकिन ये तो विवश कर रहे हैं कि सरकार राष्ट्रपति शासन लगा दे ताकि जनता की सहानुभूति मिले। और इसी डर से अब बंगाल में भी गठबंधन होने जा रहा कांग्रेस का। आपसे जो गठबंधन दिल्ली में हुआ है वो मजबूरी में हुआ, दोनों अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी जेल जाने के लिए डेली नए नए उपक्रम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये सभी जेल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। और मोदी ने एक बात याद करो क्या कहा था कि अभी ये छोटी मोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और साथ में जो मगरमच्छ हैं और यही नहीं जो उनको पालने वाले हैं बचेंगे वो भी नहीं। तो एक बात तय है कि हेमंत सोरेन बड़ी मछली हैं, अभी मगरमच्छों और उनको पालने वालों का भी नंबर आने वाला है। तो करिए इंतजार, बहुत जल्दी आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन लगते हुए 3 राज्यों में। तो तब तक के लिए जय जय सिया राम।